हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के आज के चैप्टर में हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम चैप्टर के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउंस, द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, सिंपली इसको बताया गया है कि नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स: he, she, it, I, we, you, they, etc. Study the following sentences. Her name is Divya. Her name is Divya. Divya is a good student. She is a good student. Divya's father is a doctor. Her father is a doctor. All the teachers love Divya. All the teachers love her. Since the words she and her are used in a place of noun, so they are pronoun. ठीक है, अब यहाँ पे जो नाउन है दिव्या, उसकी जगह उन्होंने क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन शी और हर यूज़ किया है। ठीक है, ताकि उनका जो सेंटेंस है वो शॉर्ट दिखे और रिपीटिशन बार बार ना हो। आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउंस आर ऑफ 8 काइंड्स। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और लास्ट है आपका इन्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये किसकी जगह ले लेते हैं? कॉमन और प्रॉपर नाउन की जगह ले लेते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। यूसेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन: सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, द पर्सन और पीपल स्पीकिंग और राइटिंग, आई, मी, वी, अस। एग्जाम्पल: वी played football. Second person, the person or people being spoken or written to, you. Example: you play football well. Third person, the person, people or thing being spoken or written about, she, her, he, him, it, they, them. Example: they play a good game of football. आगे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है एक सेंटेंस में। यूसेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन: सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, whom और वर्ड द सेंटेंस इज अबाउट, आई, यू, शी, ही, इट, मी, यू, प्लूरल, वी, यू, दे, अस, you, them. Example: he has a bat. Usage of personal pronoun: singular, plural. Object: as directed objects, indirect objects, objects of preposition. Example: he gave the bat to you. ठीक है, आगे चलते हैं possessive pronouns की तरफ। Possessive pronouns are also types of personal pronoun. They are used to show ownership. ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन आपकी ओनरशिप को दर्शाता है। कहाँ पे? सेंटेंस में। यूसेज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर: माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स। प्लूरल: आर्स, योर्स, देयर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स: माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, there, are followed by a noun. Possessive pronoun: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs replace a noun. Example: his bag is red, mine is blue. ठीक है, possessive pronoun वो होते हैं जब आप किसी चीज़ पर अपना हक दिखाते हो, उसको अपनी चीज़ बताते हो, तो वो आपके possessive pronoun होते हैं। वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो? possessive adjective यूज़ करते हो। my, yours, his, her, ये सब आप यूज़ करते हो। और पोजेसिव प्रोनाउन आप यूज़ करते हो माइन, योर्स, हिज, हर, ये सारे आप रिप्लेस करके किसकी जगह लगाते हो? नाउन की जगह लगाते हो। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की तरफ। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। एग्जांपल्स: विच इज योर बैग, हु इज यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स। ठीक है, ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं। प्रोनाउंस फॉर पीपल, प्रोनाउंस फॉर थिंग्स। ठीक है, जब आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप किसका यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे हु, whom, whose,
विच का। जब आप किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हो कि ये चीज़ किसकी है तो आप किसका यूज़ करोगे, व्हाट और विच का। Who is always used as a subject of a sentence or clause and whom is always used as an object. Example, who gave you the book? To whom did you give the book? ठीक है। फोर्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट नाउन्स। जब आप किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हो तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। यूसेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अब आप इसको कैसे यूज करोगे। थिंग्स दैट आर अवे, दैट, दोज, दिस इज माई बुक, दिस, दीज। ठीक है, जो बुक्स आपके पास है, ठीक है, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप क्या करोगे, दिस का यूज़ करोगे, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप दीज का यूज़ करोगे, और जो चीज़ आपसे दूर है तो आप उनको पॉइंट आउट करने के लिए दैट, दोज का इस्तेमाल करोगे। रिमेंबर दैट दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज अ नाइस बिल्डिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस बिल्डिंग इज नाइस। This is a tall tree. That tree is tall. These are my books. These books are mine. Those are your marbles. Those marbles are yours. ठीक है, ये एग्जाम्पल थे आपके कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर किसी सेंटेंस को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में उस सेंटेंस को लिखोगे तो कैसे लिखोगे। अब हम चलते हैं आगे इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। इनडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर टू समथिंग दैट इज अनस्पेसिफाइड। ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, किसी चीज़ के बारे में हम स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। यूसेज ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नीदर, नोबडी, नो वन, नथिंग, one, somebody, someone, something. Plural, both, a few, many, several, all, any, most, some. ठीक है, जब हमें इनडेफिनिट प्रोनाउन दिखाने हैं तो हम इन सारे वर्ड्स का वहाँ पे यूज करेंगे। तो सिक्स्थ है बच्चों आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स, रिलेट्स और टेक्स अस बैक टू एन एंटीसीडेंट और अ नाउन गोइंग बिफोर इट रिलेट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये आपका रिलेट करता है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज से किसके साथ, पूरे सेंटेंस के साथ, और इसमें जो नाउन पहले जा चुका है उसका दूसरे नाउन्स के साथ कोरिलेशन ये दर्शाता है, इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यूसेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पर्सन, हु, whom, whose, फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, what, that, which, whichever, whomever, whatever. Relative pronoun must be placed as close to the antecedent as possible to avoid confusion. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को हमें अपने नाउन के बिल्कुल पास रखना चाहिए ताकि हम कंफ्यूजन को दूर कर सकें। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, वी वेंट टू तरुण्स हाउस हु इज़ माई क्लासमेट। ये आपका कंफ्यूजिंग है। ठीक है, वी वेंट टू हाउस ऑफ तरुण हु इज़ माई क्लासमेट। ठीक है, ये अब आपको क्लियर कर रहा है कि हम तरुण के घर गए जो कि हमारा क्लासमेट है। सेवंथ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, द प्रोनाउंस वी यूज टू शो दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जब सब्जेक्ट अपने आप में ही उसके एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। ठीक है, वो बता रहा है मैंने, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वो बता रहा है कि मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। वी लुक्ड एट आवर सेल्फ इन द मिरर, हमने मिरर में अपने आप को देखा। रोहन वर्कड एंड पुट हिमसेल्फ थ्रू कॉलेज। ठीक है, रोहन ने काम किया और अपने आप को कॉलेज में उसने पुट कर दिया, मतलब कॉलेज में उसने शायद एडमिशन ले लिया, ये इसमें बताया जा रहा है। कीर्ति पुट हर सेल्फ थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल पिकिंग अस अप एट द स्टेशन। द डॉग जम्प्ड बाय इटसेल्फ। ठीक है, ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलते हैं अपने इन्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। व्हेन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर लेइंग एम्फेसाइज, इट इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, जब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी चीज़ पे जोर देता है तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ बेक दिस केक। अब वो बता रहा है कि मैंने खुद ने, ठीक है, वो जोर किस पे दे रहा है, अपने खुद पे, कि मैंने खुद से ही ये केक बेक किया। विक्रम हिमसेल्फ टोल्ड मी द
द न्यूज़, विक्रम ने मुझे खुद आकर के न्यूज़ दी। द मैसन हिमसेल्फ एडमिटेड दैट द वॉल वॉज क्रूड, ठीक है, मैसन जो आपका घर बनाता है उसने खुद ये एडमिट किया कि वॉल जो है टेढ़ी है। वी आर सेल्फ वी डिड द गार्डन, दे देम सेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर वट हैपन, ठीक है। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल थे? एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल थे। तो बच्चों आई होप आपको प्रोनाउन का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।